नागपुर शहर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान स्वप्निल स्टडी सर्कल में वर्ष 2025-26 के 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में विशेष अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वप्निल स्टडी सर्कल की उपलब्धियों को साझा किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के पालकों तथा शिक्षकों का उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर कोचिंग के डायरेक्टर स्वप्निल झाड़े से एनबीसीएन न्यूज एवं नागपुर मेट्रो समाचार की टीम से विशेष बातचीत की। उन्होंने बताया कि स्वप्निल स्टडी सर्कल पिछले कई वर्षों से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन एवं सही मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान में विद्यार्थियों की पढ़ाई पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी मेरिट सूची में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि नियमित टेस्ट सीरीज, अनुभवी शिक्षकों की टीम, डाउट क्लियरिंग सेशन तथा विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने पर विशेष फोकस किया जाता है। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं के अनेक विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन किया। संस्थान द्वारा जारी परिणामों में 10वीं सीबीएसई एवं स्टेट बोर्ड के साथ साथ 12वीं साइंस एवं कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों ने शानदार सफलता हासिल की। कार्यक्रम के दौरान मेधावी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। विद्यार्थियों एवं पालकों ने भी संस्थान के शिक्षण पद्धति की सराहना की। स्वप्निल झाड़े ने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि मेहनत, नियमित अभ्यास और सही दिशा के साथ कोई भी विद्यार्थी सफलता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने आने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए भी विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी उपलब्ध कराने की बात कही। एनबीसीएन न्यूज एवं नागपुर मेट्रो समाचार की टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों, पालकों एवं शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सर, सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी के लिए, स्पेशली बीसीएन न्यूज के लिए जो हमारा ये प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए हुए हैं। वैसे तो रिजल्ट किसी के इसका मोहताज नहीं होता, बट डेफिनेटली ये इंस्टीट्यूशन स्वप्निल स्टडी सर्कल जो है वो 23 ईयर्स से, फ्रॉम 2002 से हम लोग रन कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट इन दक्षिण नागपुर। ठीक है, तो आपने जैसे पूछा तो वी आर रियली प्राउड दैट कि हमारे बच्चे हर साल बहुत अच्छा करते हैं। इस साल भी जैसे 10 सीबीएसई का रिजल्ट आया, 99% राजवी मोरे फर्स्ट मेरिट हमारे इंस्टीट्यूशन से है। ऐसे टोटल 7 मेरिट है अबव 90। 100% रिजल्ट है, ये बताने में मुझे बहुत ज्यादा गर्व है, क्योंकि सिर्फ 90 अबव वाले ही नहीं, तो हमारे जो 70 वाले जिन्होंने 80 स्कोर किए, यानी मतलब इंक्रीमेंट ये जो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो टोटल 10 सीबीएसई में हमारे 7 मेरिट है। अभी कल ही स्टेट बोर्ड का हमारा 10 स्टेट का रिजल्ट लगा, जिसमें 15 हमारे मेरिट है, जिसमें नैतिक जो है फ्रॉम कबीरा, ये हमारा फर्स्ट मेरिट है फ्रॉम कबीरा गवर्नमेंट 98%। उसके बाद 12th स्टैंडर्ड के साइंस और कॉमर्स मिला के हमारे 5 to 7 मेरिट्स है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है ये बच्चे मेरिट करते हैं। आपने पूछा कि सर ये मेरिट आता कैसे है, ये तो बहुत ज्यादा नहीं है सर। सबसे पहले जो रिलेशन बिटवीन द टीचर्स, इंस्टीट्यूशन, मैनेजमेंट और स्टूडेंट होता है, स्पेशली विद द पेरेंट्स, से बहुत जरूरी है। बच्चों को 2-3 चीजें यहाँ पे बहुत कंपल्सरी बताई जाती है कि बी रेगुलर इन ए क्लास। बताते वक्त उनको ज्वाइनिंग के वक्त ये बोला जाता है कि we the teacher, we are not only the teacher, we are your parents, we are your friend। ठीक है, तो हम लोग आपके दोस्त भी हैं, आपके माँ भी हैं। कोशिश माँ और पिता की हम लोग जगह तो नहीं ले सकते, पर कोशिश करते हैं कि वो एनवायरनमेंट हम लोग यहाँ पे उनको प्रोवाइड करें सिंपली। उसके बाद बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं। सर क्या है ना, स्वप्निल स्टडी सर्कल में एक चीज होती है कई सालों से कि स्वप्निल सर यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट होते हैं। मेरी कोई भी लीव नहीं है, फ्रॉम लास्ट 12 to 13 ईयर मेरी कोई भी लीव नहीं है इस इंस्टीट्यूट में। तो मेरी खुद की भी रेगुलरिटी मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत जरूरी है, जो बच्चों को पर्सनल अटेंशन प्रोवाइड करती है। और अगर बच्चे थोड़ा वीक है, कंपेयर नहीं करते सर हम लोग कि भाई ये होशियार बच्चा है, ये वीक बच्चा है। हम लोग उनको अचीवर्स और स्ट्रगलर ऐसा बोलते हैं, और जो स्ट्रगलर होते हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस लेके हम लोग थोड़ा सा पर्सनली अटेंशन देते हैं। बेसिक जो चीजें पहले बेसिक कंसेप्ट उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, और धीरे धीरे फाउंडेशन करते हुए हम लोग उनके प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं। सर सबसे पहले तो बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू, पेरेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू कि वो मुझे कोऑपरेट करते हैं।
सारे टीचर्स मेरे बहुत सालों से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड जो है वो बन जाता है एक परिवार की तरह। और सबसे बड़ा स्पेशल थैंक यू मेरे पेरेंट्स एंड माय को डायरेक्टर जो मेरे फ्रेंड है निशा मैम, ठीक है, वो कंसिस्टेंटली मतलब हर चीज सर मेरे बाजू में बैठ के वर्क करना ये बहुत बड़ी बात है। स्वप्निल सर को भी झेलना ही बहुत बड़ी बात है। तो वो मेरे कंधे को कंधा लगा के मेरे साथ निशा मैम वर्क करते हैं, वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है सर। स्वप्निल स्टडी सर्कल सिर्फ मानेवाड़ा में नहीं है, लास्ट 2 ईयर से हम लोग मनीष नगर बेलतोरडी में भी हमारा एक्सपेंशन कर चुके हैं सर। मैं एक्सपेंशन से ज्यादा रिजल्ट इंक्रीमेंट पे कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर मुझे एक्सपेंशन करना ही है तो सर मैं चाहूंगा कि यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ लाइब्रेरी, स्टडी रूम्स, रीडिंग रूम्स, इस तरह की फैसिलिटी मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो। हर चीज के लिए पैसे रिक्वायर्ड नहीं होते सर। 23 ईयर होने के बाद ना सर मनी या पैसा जो है वो एक थोड़ी बहुत जरूरत हो जाती है एम्प्लॉयमेंट के पेमेंट के लिए। रिलेशंस बहुत मैटर करता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और हमारे बीच में, तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। यस सर, हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर कबीरा कॉन्वेंट से जो है वो एक बच्ची इंटर एजुकेशन करके फ्रांस में गई थी। 11th वहां से किया है उसने, 12th यहाँ से किया है। शी इज द 5th टॉपर फ्रॉम अवर इंस्टीट्यूशन। जिसने की 11th नहीं किया है, डायरेक्ट 12th में आने के बाद भी उसने 79 पॉइंट समथिंग मतलब लगभग 80% के अबव स्कोर उसने किया हुआ है। और पर्सनली कबीरा कॉन्वेंट के डायरेक्टर है, उन्होंने हमें रिकमेंड किया है सर। इस एरिया के सारे स्कूल्स जो है, मैं एक एक के नाम नहीं ले सकता क्योंकि सारे ही स्कूल, उनके प्रिंसिपल डायरेक्टर्स हमें बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। तो किसी एक का कोऑपरेशन नहीं, सबका है सर। अगर मैं कोई चीज बोल दूं उनका, मुझे बहुत कोऑपरेशन मिल जाता है सर। मेनली उनका गाइडेंस हमें मिल जाता है बहुत सारा। और थैंक्स टू ACI एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट कि जिनके डायरेक्टर्स और सभी लोग जो है हम लोग जुड़े सर। हमारे जो बहुत पुराने सारे इंस्टीट्यूशन है ना, इनमें कंपटीशन नहीं है सर। बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है कि अगर किसी को किसी की हेल्प लगती तो हम लोग कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से सेकंड बच्चा सर यवतमाल और बाकी जगह से भी बच्चे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया रूम करके रह रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा एक रिजल्ट है सर, ये तो मेरिट है बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। हमारे काफी बच्चों जो है वो, उनमें से स्पेशली 3 बच्चे जो है भी एडवांस के लिए भी सिलेक्ट हो गए और होप्स हो कि वो IIT अचीव कर ले। मैं वही चाहता था सर कि सेलिब्रेशन हो तो सबका मिल के हो। और हम लोग बहुत ज्यादा शो नहीं करना चाहते थे। मैं चाहता था कि बच्चों को अच्छे कॉलेजेस मिले और फ्यूचर के लिए भी सर काउंसलिंग चालू रहती है कि सर व्हाट आफ्टर 12th, उसके लिए भी बच्चे आते हैं। और उसके लिए भी हम लोग अगर खुद ना कर सके तो किसी की को रिलेशन से हम लोग उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं सर। सबसे बड़ी चीज है सर वे ऑफ स्टडी सर। सारे लोग एंट्रेंस के पीछे दौड़ रहे हैं सर, हम लोग बेस बनाने पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हम लोग सबसे पहले सर बोर्ड्स, NCERT हो या स्टेट बोर्ड हो, उसकी पढ़ाई कराते हैं। उसी टॉपिक के रिलेटेड हम लोग जो है वो MST CET के लिए उनको प्रिपेयर कराते हैं। देन हम लोग मेंस के लिए कराते हैं सर। हर बच्चा हर लेवल का प्रेशर नहीं कर पाता है, तो अगर स्टेप बाय स्टेप चले तो वो बहुत अच्छे से कर लेता है। उसके बाद अगर टीचर का एक्सपीरियंस देखा जाए तो सर मैं इतना कहूंगा कि 25 इयर्स 20 इयर्स बड़े बड़े अच्छे क्कोचिंग्स है हमारे यहाँ पे, नेशनल लेवल के भी कोचिंग्स है, तो उनके यहाँ के टीचर्स भी यहाँ पे पढ़ाते हैं सर। मैं ये कहूंगा कि हमारे टीचर्स वहां पे पढ़ाते हैं स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे सर वो बहुत ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं। अगर कहीं वर्क भी है उनका और कोई बच्चा पर्सनली कुछ उनको पूछ के, मैंने कई बार देखा सर, मुझे मेरे टीचर को ये नहीं बोलना पड़ता कि सर इसको प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम है। वो हमारे लाइब्रेरी रूम में जाता है और खुद से उनको पढ़ाना शुरू कर। तो मैं खुद पर्सनल नहीं सर, तो मेरे टीचर्स भी उनको बहुत पर्सनली अटेंशन देते हैं, तो रिजल्ट उसी बेसिस पे आते हैं। बच्चे भी बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं। तो सर दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन नागपुर। मैं मनी माइंडेड ना हूँ, इसकी वजह से क्या किया ना मैंने कि दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन नागपुर एंड दैट आई एम रियली प्राउड कि निशा मैम की वजह से। दिस इज अगेन आई सेड कि दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन नागपुर की जहाँ पे साइंस और कॉमर्स दोनों है सर। क्योंकि हर एक बच्चे तो साइंस नहीं जाएंगे ना सर, हर किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पसंद सर, या फिर किसी की और मेंटालिटी होगी सर साइंस के हट के उनको करना है। जी सर, यहाँ पे अधिकतर एडमिशन एडवर्टाइज से नहीं आती सर। यहाँ पे अधिकतर बच्चे जो है, मैं बहुत प्राउडली कि मैंने 20-30 साल से सर मैंने जिनको पढ़ाया था, उनके बच्चे आज हमारे यहाँ पे 5th-6th स्टैंडर्ड, मतलब हमारे स्टूडेंट के बच्चे 6th स्टैंडर्ड में हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सर मैं यही कहना चाहूंगी इंस्टीट्यूशन के बारे में कि सर ने सबको बहुत ही अच्छे से जोड़ के रखा है। यानी यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, यहाँ पे हमारे टीचर्स हैं और स्टूडेंट भी, सबको स्वप्निल सर ही चाहिए। बहुत उन्होंने बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सारे जो है यहाँ पे प्रोफेशनली नहीं, हम प्रोफेशनली वर्क नहीं करते हैं, सारे एज अ फैमिली करके सब वर्क करते हैं और सबके साथ सर का बहुत अटैचमेंट है।
तो इसीलिए इंस्टीट्यूट जो है वो इस बॉन्ड के ऊपर खड़ा हुआ है। और यहाँ पे सर का नेचर और उनका हेल्पिंग नेचर की वजह से ही सारे कुछ जो है सारे जुड़े हैं। और यही हमारे सक्सेस का राज है।